₹550 क्या किया गया, उधार लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज पर की 20% वार्षिक दर से। कर्ज 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त बतानी। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में सीआई एक क्वेश्चन बढ़िया से तैयार करो, किसका, इंस्टॉलमेंट का। अगर एक इंस्टॉलमेंट का बढ़िया से तैयार कर लेते हो तो दुनिया का कोई भी इंस्टॉलमेंट लगाओगे, पता होना चाहिए। तो देखिए धन जो था हमारा यहाँ पे कितना दिया, ₹550। इस ₹550 को 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। किसमें देना है, 2 इंस्टॉलमेंट। ध्यान से समझना। देखिए धन हमारा है ₹550, कितना है 550। इसे हमें 2 भागों में बांट लेना। इसको हम लिख लेते हैं P1 और P2। हमने इसको कितने भागों में बांट दिया, 2, क्योंकि हमें 2 में ही चाहिए। अगर 3 किस्त होती तो 3 में बांट सकते। अब जो किस्त होती है वो रेट मतलब इंटरेस्ट सहित होती है, तो जो भी चीज इंटरेस्ट सहित मिलती है, ध्यान समझना, ए अमाउंट जो होता है P प्लस CI मिलकर बनता है। अमाउंट जो बने, बैंक में पैसा जो डालते हैं, जब हम उठाते हैं पैसा तो हमारा धन और प्लस ब्याज मिलता, तो मिश्र धन बनता। जब आप कोई किस्त पर वस्तु लेते हो तो जो किस्त होती है वो आपका धन और प्लस ब्याज। तो यहां पे हम इसकी जगह एक्स टाइप की किस्त भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किस्त। अब जब हम यहाँ पे पहली किस्त निकालेंगे, ध्यान से समझना, पहली इंस्टॉलमेंट किस्त, तो हमें क्या करना होगा, यक्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब जो हमको देना है पैसा वो यहाँ पे P1 का ही तो ब्याज देंगे, कितना परसेंट के हिसाब से, 20% के हिसाब से। तो हम 20 को कल सिखाए थे 120/100 लिख देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 20% अगर है तो इसका मतलब 20 बटे कितना हो गया, 100। और इसको काट देंगे तो 1/5, और काटेंगे तो 6/5 हो जाएगा। या फिर 100 में इसको जोड़ दें तो 120 बटे, यहां तक क्लियर हुई बात की नहीं, कोई दिक्कत यहां पर। अब हमको यहां से हम इसको काट दें अगर, तो 6 बटे कितना हो गया, 5। तो बताइए P1 बराबर क्या हो जाएगा, 6/5, 6/5, 5/6, और ये x रहेगा ही रहेगा। बस यही तक मेन क्लियरिटी है। जहां तक क्लियर हो गए, ये कौन सी किस्त हो गई, फर्स्ट। अब हमें दूसरी किस्त चाहिए, तो हम दूसरी किस्त के लिए कुछ नहीं करना, यहां ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, इस 5/6 को जब का त्यों पेस्ट करना, एक बार और पेस्ट कर देना, और यक्ष को जब का त्यों लिख देना। क्यों ऐसा किए, एक उसका और एक P1 का, दो। क्योंकि इसका 1 साल का इंटरेस्ट जाएगा और इसमें 2 साल का जाएगा। बात समझ में आई, ये पहले साल का और ये दूसरे साल। बात यहां क्लियर हुई। अब P1 और P2 के मान मिल गए हम, इन P1 P2 को कहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं आसानी से। तो अगर हम यहां रख दें तो देखना, 5/6x प्लस इसको 25/36 और बराबर हम कर सकते हैं 550 के। नहीं लिख सकता, तो फिर यहां से एलसीएम हमारा हो सकता है कितना, 36। 25 से x निकाल सकते हैं, 25 के साथ x, हाँ x भी आएगा।
अब हमारा एलसीएम कितना हो सकता है? 36। देखिए अब इसको सॉल्व करना है भाई। क्या करना है? बात नहीं, सॉल्व करना इसको। तो यहां हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना? 36। तो देखो 6 पंचे 30 और 25, 55 हो गए। 6 पंचे 30, तो x कॉमन ले लें तो ये 55 हो गया और बराबर 550। इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो किस्त हमारी भाई कितने की बनेगी? 360 दो किस्त में चुकाने हैं। हाँ जी, 360 की एक, 360 की एक, 360 की एक, 360 की एक और 360 की एक। समझ में आ गई बात कुछ? अब क्या होता है कि जब हम लिख लो इसको, देखिए क्वेश्चन को डिफाइन कर लो, क्लियरिटी आ जाए, बेसिक एकदम से क्लियर हो जाए। जब बेसिक क्लियर होता है तो फिर हमें परेशानी नहीं होती। हल करना लिख जाए तो समझाएं फिर। थोड़ा सा नमस्ते। लिख गया? देखिए कोई भी किसी भी तरह की समस्या ना हो, उसको टाइम का ध्यान रखें। 9:30 आए, हम वेट नहीं करेंगे यहाँ पे कि सर मैं आई हूँ तो या आया हूँ तो रुके रहो, मुझे लिखना है। आप 9:25 पे किसी भी कीमत में आ जाओ, ठीक। और नहीं तो फिर क्या होगा कि ये सारा खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। देखिए अब क्या है कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल 550 रुपए लिख दिया था, P1 और P2 ऐसे लिख दिया। किस्त आपने x मान ली, यहां से डायरेक्ट P1 लिखना, क्या लिखना? P1। तो x लिखना पूरा, ये जो 20% है यहाँ बगल में ऐसे लिख लेना, फिर इसको ऐसे लिख लेना 120/100, इसको काट के लिख लेना 6/, इसका जो सॉल्व आए इसका उल्टा रख देना ऐसे। फिर x P2 लिखना, x लिखना, इसका वर्ग कर देना 25/36। इतना काम हो जाए तो इसको लिख देना 5x/6 प्लस 25x/36 बराबर लिख देना 550। यहां से एलसीएम ले लेना 36, तो ये हो जाएगा 6 पंच 30 और 55x बराबर 550। इससे काट देना तो 10 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 300। ये तो हो गया तरीका क्या करने का, हल करने का। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो और पेपर में आ जाए, इसमें आ जाए पेपर में, तो पेपर में ऑप्शन रखा होगा इस तरह से 360
ऐसे। तो क्या करना, फिर इसको यहाँ पे लिखना 20/100, ऐसे इसे काट देना, मतलब 120/100 कर देना, इसको काट कर देख लेना 6/5। अब क्या करना है, इस 6 से जो भी ऑप्शन कट जाए, जो भी ऑप्शन कट जाए वही आपका आंसर होगा। और मान लो 2 ऑप्शन कट रहे हो, एक और कोई कट रहा हो, एक जो है ऑप्शन और कोई ऐसे रखा होता, ये भी कट रहा होता, तो फिर आपको इसका स्क्वायर कर देना है ऐसे, इससे जो कटेगा वो 100% आंसर। बात क्लियर हुई? तो इतनी सी कहानी है एक लाइन की, लेकिन करने की जरूरत नहीं। पर प्रैक्टिस किए रहें, हल किए रहेंगे तो आपकी क्लियरिटी रहेगी और पता चलेगा कि किस तरह से। मैं तो हम इस बार ऐसी कटाएंगे आपको, पर आप भी थोड़ा सा किया करेंगे, यहां से केवल काम नहीं होने वाला। तो शुरू के 10-15 मिनट हम मैथ के चैप्टर उठाएंगे, कोई एक चैप्टर, उसी पे वर्क करेंगे 2-4 दिन, फिर आपसे कहेंगे कि ले आओ कोई भी क्वेश्चन। तो इस समय हमारा किस पे वर्क चल रहा, CI। जैसे 3-4 दिन खत्म हो जाए उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लाना, किसी भी पेपर पे, ठीक है? चलें आप जितेंद्र भाई, टाइम का ध्यान रखो, नहीं कुछ नहीं होने वाला, आधा दूर क्लास मिलेगा, बैठे रहोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये लिखा है कि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किया जाए? किसी संख्या का वर्ग किया जाए। किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई स्थान पर कौन से अंक कभी नहीं आते? क्योंकि जब आप किसी संख्या का वर्ग करते हो, तो उसके लास्ट में देखिए, किसी संख्या का वर्ग करें, 2 का वर्ग कितना होगा, इसका मतलब 4 आ सकता है लास्ट। 3 का वर्ग 9 भी आ सकता है, 4 का वर्ग 16 का मतलब 6 भी आ सकता है, 5 का वर्ग 5 भी आ सकता है, 6 का वर्ग 6 भी आ सकता है, 7 का वर्ग 9 भी आ सकता है, 8 का वर्ग 64, 4 भी आ सकता है, 9 का वर्ग 81, 1 भी आ सकता है, 10 का वर्ग तो 0 भी आ सकता है। क्या लास्ट में आपको कहीं भी 2, 3, 7, 8 मिला? क्योंकि अब 11 की बात करेंगे तो यही संख्या डिवाइड। तो अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो क्या लास्ट में उसके यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 मिला? नहीं मिला, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 7, 2, 3, 7 आंसर आ जाएगा, 2, 3, 7 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई? चले आप सर रात को लेट सोते हैं तो फिर इससे हमें मतलब नहीं भाई, हमने तो क्लास जो है 9:30 से कर दी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों 9:30। आधे बच्चे हैं 2-3 बजे सो रहे हैं, वो चाहे 4 बजे सो जाए, 10 बजे सो, हम भी तो उसी तरह से हैं। चलिए अब आता है किसी संख्या का क्यूब किया जाए तो उसकी इकाई स्थान पर क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ किसी संख्या का क्यूब करें, किसी संख्या का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपको पता ही है, 3 का क्यूब भी पता ही है,
4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब 3 4 3 भी आ गया। 8 का क्यूब 512 2 भी आ गया। और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब। जब आपने स्क्वायर किया था तो 2 3 7 8 नहीं आए, नहीं आए थे। लेकिन जब क्यूब करेंगे तो A to Z सभी नंबर आएंगे। एक भी आएगा, एक नहीं आएगा, एक का क्यूब कर लो, ठीक है। तो देखो 1 भी मिला, 8 7 भी मिला, 4 5 6 3 2 9 3 सारे, तो सारे मिल गए। और ये यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्यूब में तो सारे होंगे, तो क्यूब में सभी अंक आएंगे 0 से 9 तक, लेकिन स्क्वायर में 2 3 7 8 नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा? 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं आएगा। यहाँ पे किसी भी संख्या का नंबर का क्यूब करते हैं, इधर बैठ जाओ। किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं तो उस कंडीशन में इसके लास्ट यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर नहीं आएगा? 0 to 9 मतलब आएगा, तो सभी अंक आएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, ध्यान से समझना। अच्छा एक चीज बताओ, 1 to 10, 1 2 3 4, अनुज भाई बताओ तो जल्दी से। अगर आप यहाँ पे 1 into 2 into 3 डॉट डॉट into 10 अब मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? कौन बता सकता? 10 तक की संख्याओं का गुणा करें। अच्छा, गुना करने पे? हाँ जी, गुणा ही तो लिखा है, 2 जीरो। ये बता रहे हैं 2 जीरो, आप बताओ। अंत में मतलब अंत में सारे की, हाँ सबकी, मतलब 1 गुना 2 2 गुना 3 मोबाइल में करके देख लो। 2 कैसे? 5 to the 10 और 10 बस 2 बार। देखो देखो हैं? कर लो मोबाइल में, करो जरा। 1 2 3 डॉट डॉट 10। अरे 9 10 राइट कर देंगे ना 5 से। तो यहाँ पे 2 जीरो पुलिस भाई बता। मैं तो नाम था सर। अच्छा आप नहीं बता, तो कर लो मोबाइल में करके देख लो। 100 तक नहीं, 10 तक की बात। 10 तक 2 जीरो आ गए, चलो मोबाइल में 100 तक भी कर जीरो लगेगा। चलो 100 तक कर लो। और अगर आपके मोबाइल में 100 तक हो जाए, हैं? अगर आपके मोबाइल में 100 तक हो जाए तो फिर मोबाइल में 1000 तक भी कर ही लेना। देखें आपका मोबाइल कितना आगे जाता है। 100 तक में, हाँ 21 बार। 21 बार ये बताता है, और 1000 तक में 1000 तक। देखिए किसी भी कंपटीशन को इस समय क्रॉस करना बड़ा टेढ़ा काम है। 249 इसमें बताया लड़की ने 240। तो देखिए करना क्या, पहले हम 10 तक लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल का वहां तो मिलेगा नहीं, तो लास्ट डिजिट जो हो आपके पास 10 है, इसको 5 से डिवाइड कर दें, आंसर मिल जाएगा। सही है।
फिर 100 तक की बात है, 100 तक 5 से डिवाइड कर दो, 20 इसमें तो हो जाएगा 20 और फिर 20 को 5 से डिवाइड करो, तब तक करो जब तक ये डिवाइड हो जाए। अब इसको प्लस कर दो। तो जिसने ये बताया था ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था 24। सचिन भाई ठीक है। अब यही काम हमको 1000 तक करना है, इससे डिवाइड कर कितना आ गया, तो फिर किसको कितना आ गया 40, फिर 40 को 5 8, फिर 8 को 5 जब तक डिवाइड एक सबको प्लस कर दो। ये सही जवाब था जिसने लिखी सान्या, बस वो ये भी 5 से कर। हाँ बात क्लियर हुई। क्यों जी टेन फोटो खींचते रहोगे तो मोबाइल को रख लो थोड़ी देर, ध्यान दे लो। बात क्लियर हो गई। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो पक्का उम्मीद है कि करके आओ। यहाँ तो सब चीज आ जाती है, घर के बाहर जहाँ एक आध चिल्ली पोटैटो खाए सब कहानी खत्म, यहीं की यहीं रह जाती है। और यहाँ के बाद हम सोचते हैं कि बच्चे जाके पढ़ते हैं, पार्क में जाकर झूला झूलते हैं, खेलते हैं, वो तो कल अभी हम फोटो भेजे नहीं, हम तो सीधे घर को फोटो भेज देंगे कि देखो भाई ये क्लास के बाद यहाँ पे सीखना पढ़ने की बजाय इंजॉय करते हैं, नहीं कि चुपचाप यहाँ है। चलो अच्छा चलो फोटो भेज के देखते हो, माइंड फ्रेश कराते हैं घर वाले की है, इसीलिए हमने हम थर्ड आई हैं, आप लोग बच नहीं पाओगे कहीं भी, ठीक है ना। चले आपके क्लियर हो गया। आओ 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। आदित्य बताओ तो जरा, अगर यहीं पे आगे बढ़ने के पहले हटा दे इसको, अगर ये 2 4 6 8 डॉट डॉट 10 होगा तो कितने जीरो आते? 2 जीरो। और कोई बताना चाहेगा? सर एक। और अगर ये 2 4 6 डॉट डॉट 100 होगा, 2 4 6 डॉट डॉट 200 होगा, ऐसे होता रहता आगे, तो कितने जीरो आते? ये कैसे नंबर, इवन नंबर, ये कैसे हैं इवन नंबर, इवन को कहते हैं सम। तो फिर इसी तरह से 11 कितने हैं देखो, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक भी जीरो नहीं आना मिलेगा, तो केवल 10 का ही मिलेगा। तो यहाँ तो आपने बिल्कुल राइट बता दिया कि एक। अब आती है 100 वाली, तो देखो 2 4 6 8 10, तो केवल 10 का मिलेगा, फिर 20 को मिलेगा, तो फिर काउंटिंग कर लेते हैं कि एक 10 का मिलेगा, एक 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 के 2 जीरो, 11 हो गए, 11 तो ये हो गए ऐसे।
अब एक नंबर जो है जब आप पढ़ते चलोगे तो बीच में यहाँ पे डॉट डॉट 50 मिलेगा। हाँ, और फिर इसकी गुना करते हैं। क्यों? तो 50 का एक जीरो तो आपने काउंट कर दिया, पर इस 5 का भी तो किसी न किसी के साथ पूरा करोगे। क्यों? तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 6 में किसी में भी एक में तो एक जीरो और मिल जाएगा, तो प्लस बस एक ही बना पाओ सर। बस एक ही बार मिलेगा, क्योंकि जब आप गुणा करते हो किसी चीज का, जैसे मान लो ऐसे गुणा करो ऐसे, तो जब आप गुणा करते हो तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देते हो ना, क्रॉस कर देते हो। तो जब 50 से गुणा करोगे तो एक बार तो जीरो एक्स्ट्रा रहेगा, फिर इसके नीचे क्रॉस करोगे, फिर इसका गुणा करोगे, फिर जीरो आ जाएगा, फिर इसके बाद जो जीरो आएंगे इस सब में वो नंबर के नीचे आएगा। तो फिर जीरो का कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 तक अगर 12 है तो 200 तक। तो इसकी ऐसी कुछ लिखना सर जैसे 5 उसमें क्या है ना, जब यहाँ पे नंबर ही नहीं है जीरो वाले तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिस करके ये याद कर लिए जाते हैं। मैथ में भी कुछ चीजें अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो ऐसे याद कर लो कि भैया 100 तक के इवन नंबर सम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जीरो आएंगे, 200 तक 24, इसके आगे पूछेगा नहीं। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलें आगे। 1 मिनट रुके। आप मेहनत करो, 200 क्या 1000% वर्दी दिलाएंगे आपको, बस आपको ये लिख लो भाई, ये न चूक। आप जिस दिन आओ आ जाए, तो आज की क्लास घर में जाकर अगले दिन जब आओ तो क्लियर होनी चाहिए एक एक चीज। अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेक्शन भारी, फिर तो पार्क में जाके घूमते रहो, पीछे पड़ जाएंगे। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। अभी के अभी ठीक करके बता दूं। क्या हो जाए? अब तो कोई देखो पेपर में अगर ऐसे आता हो टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। कितना आंसर हो गया? 240। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चले आगे। क्लियर है ना अनुज भाई? इसका भी बता दूं जल्दी से आंसर। 12 जीरो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, इवन नंबर है सब। देखिए क्वेश्चन इस तरह भी लिखा हो सकता है पेपर में, लैंग्वेज में भी लिख सकता है, इस तरह भी इसको लिख सकता था। उसने क्या चीज लैंग्वेज में लिखे 2 4 6 ऐसे भी लिख सकता। दोनों सेम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में लिखेगा तो फिर यहाँ पे ऐसे चलो इसको बता दो, 24 आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात, आपने समझ लिया। चौबीस जीरो जी सर। क्लियर है ना एकदम? बिल्कुल। देखिए आपकी 2 टाइप की मैथ पढ़ेंगे। हमने चाहते कि आपको किसी भी तरह की कमजोरी रहे। ये जो चैप्टर है ये सेकेंड डिजाइन जो चल रही, फर्स्ट डिजाइन में यहाँ भी चैप्टर ले रहे हैं अभी फिलहाल तो की पेपर में ऐसे, यहाँ तो चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे, पर यहाँ पर जैसे सीआई स्टार्ट किया कंपाउंड, तो ये तब तक चलेगा जब तक आप ये नहीं कह दोगे कि सर बस करो। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इसको करके ही आएंगे। तो हम यहाँ पे और यहाँ 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बस एक क्वेश्चन।
15-16 क्वेश्चन होंगे, 1 हफ्ते लगेगा कि एकदम से क्लियर हो जाए। फिर आप लाना कोई किताब दुनिया की और वहां से 20 से खोलेंगे कि चलो ये वाला क्वेश्चन हल करो तुम लोग, तब तो फिर नहीं रुकेगी मैथ। तो कितने जीरो हो गए? आगे बढ़ते हैं। एक स्थान पर कुछ कुत्ते और कुछ लड़के। व्हाट इज द डिफरेंस बॉयज एंड डॉग? क्या अंतर होता है दोनों? बस बाकी सब सेम है क्या? कह रहा है ना कि केवल सर 2 चीजों में अंतर है, पैरों में, बस बकाया सब। तो यहाँ पे जो भी एनिमल आएगा, जानवर आएंगे, पशु आएंगे, वो आप जानते रहोगे। लड़कों को जानते हो, कुत्तों को भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 पैर वाले और एक जीके में, मैथ में नहीं देगा, जीके में दे सकता है। 3 चट्टा दे दे, काकरोच दे दे, पर यहाँ पे वही देगा जो आप जानते हैं। तो देखिए ध्यान से समझ में, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया है तो कौन कौन है सामने? बॉयज और कुत्ते, डॉग। अगर इन दोनों के हेड मिला तो कितने? पढ़ ले, हेड मतलब सिर है, 7 लिख लेते। और लेग यानी पैर मिला तो कितने? 2 ही चीजें है तो है। हेड कितने हैं? पैर कितने हैं? डिफरेंस है दोनों। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या निकालना? लड़के निकालने। देखो एक ये पैर है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पैर बना 28 में इसको माइनस कर दो 8, और 8 को 2 से डिवाइड कर दो, तो लड़के कितने हो गए? देखिए लड़के कितने हो गए भाई? कुत्ते कितने हो गए? 3 ही तो बचेंगे। जब 7 है टोटल तो 3 बचे, तो 4 3 कितना हो गया? देखो 7 80 रहेंगे ना, सिर्फ तो एक ही है। लड़कों के कितने पैर होते हैं? 2, तो 4 दूनी। कुत्तों के 3 कुत्ते के कितने पैर? 12, 4 3 12 और 8, ये देखो यही तो था, यही था ना। 7 से 20 पैर। और अगर प्रैक्टिकल भूल जाए तो ऑप्शन से कर दो, और अगर ऑप्शन भूल जाए तो बॉयज बराबर 4h माइनस L/, तो ये फार्मूला है। बस एक का याद कर दो, 2 पैर का, 4 अपने आप मिल जाए। और अक्सर देखा गया कि 2 पैर का ही पूछा जाता एक बार फिर से बताएं, बोलो। ऐसे बताएंगे, ऐसे बताएं, बस यहाँ हेड की जगह मान रख दो बस। देखो 4 हेड कितने, पैर कितने, बटे 2, 4 सत्ते 28 में 20 बता दो, 8 का आधा कर दो, 4 ज्यादा लफड़ा बात क्लियर हो गई? देखिए एग्जाम पास करना कोई टेढ़ा काम है, एग्जाम पास करना कठिन काम नहीं। बस एक ही चीज है
रेगुलरिटी नहीं। रेगुलर 9:30 की क्लास है, आप 9:45 आ रहे हैं, इसे कहते हैं रेगुलर न होना। 2-3 बजे तक जाएंगे। आयुषी 2-3 बजे जगती है। तो अच्छी बात है जगह। चलो तो इसी बात पर जितेंद्र भाई बताओ तो जल्दी से लगा के आंसर। मुर्गी और गाय क्या है? मुर्गी मतलब है, गाय मतलब काऊ। तो मुर्गी, मुर्गी तो जानते हो आप, और गाय। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? इसके हेड कितने, 48। लेग कितने? 140। मुर्गी बताना, तो मुर्गी बताने के लिए हमने क्या सीखा है, इसमें 4 का गुणा करके माइनस करके बटे 2 कर दो, तो कितना 192। 192 में 140 कम करके 2 से डिवाइड कर दे तो 52/2, और ये आंसर आ गया 4H-L/2। देखो कठिन है कोई जितेंद्र। 4H-L/48 का 4 गुना करो 192, यानी सिर को पैर बना लेना है, बस घटा के आधा कर देना। हाँ, और नहीं तो ये फार्मूला 4H-L/2। क्लियर हो गई बात? चले आगे। डेली की क्लास को कंप्लीट कर लो, तब ये पूरे का पीसीएस बन जाओ। एक सेकंड, 1 घंटे का कितना डेसिमल पॉइंट बताना है, दशमलव। जितेंद्र भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 16। और 1 मिनट कितने सेकंड? 60 सेकंड। बस यहीं से काम हो गए। 1 सेकंड, 1 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड बनेंगे? सर ऑप्शन बी की 36, तो ये हो जाएगा 1/36.0002। एक जीरो कम होगा। पूछो भी देखो 4 है तो 5 अंक बनेंगे, आपने 4 पे ही लगा दिया। हाँ, कम से कम 3 जीरो तो बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो 36 का 1 में भाग जा पर डबल अंक बनेगा, तभी ना भाग ट्रिपल अंक में। तो ये जीरो की हाँ, क्लियर हो गई बात? चलें लास्ट 10। ये देखिए यूपीएसआई में आया क्वेश्चन पिछली बार, इसमें आया यूपीएसआई, ऐसे बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था, आंसर भी यही आया था। हाँ, एक पेपर था, क्या था? लड़के को कहा गया एक नंबर था, उसका 3/14 पता करो, लेकिन उसने क्या किया, लड़के सुनते तो है नहीं आसानी से, उसने कुछ और कर दिया। कहा गया कि ये वाली चीज पता करो, क्या पता करो, लेकिन उसने क्या पता कर दिया है? तो जब इस कंडीशन रखा तो इन दोनों से 150 ज्यादा है,
यही तो लिखा है। पाँच 150 ठीक उत्तर। ठीक उत्तर से 150 अब अधिक की बजाय यहाँ कम भी आ सकता था, इसको उल्टा कर देता तो कम आता। भाई ये कहता कि ये ज्ञात करो, ये ज्ञात करो तो कम आता, तो यहाँ पे कमी भी हो सकती है। और तो नंबर को बताना है, संख्या की वो नंबर कौन सा। तो आप क्या करना, इस नंबर को लेना, यानी जो भी हाँ जी, अधिक हो या कम, यहाँ इनके डिफरेंस से डिवाइड कर देना। बस इतनी सी कहानी। क्या करना, एक्सचेंज या जो भी नंबर है उसको लेना, वन को डिफरेंस से भाग दे देना। अब आपने सोचा होगा कि सर उल्टा क्यों लिखेंगे, आप सीधा भी लिख देना, निगेटिव आता है तो छोड़ देना, वही चीज हाँ, है ना। बस और कल हो गए, कितना है 150 एलसीएम 28 और 4 सत्ते 7 21 150 ये 28 ऊपर जाएगा बटे 15, इसको काट देंगे 10 और आंसर आ जाएगा 280। कितना आ गया 280। चले आगे। पेपर पास करना कठिन काम नहीं है, बस आपको रेगुलर होना पड़ता है। हाँ। ये आधे घंटे बैठो मैच लगाने को तो डेली आधे घंटे लगाओ जरूर, और क्लियर लगाओ। ज्यादा के चक्कर में पढ़ोगे पता चले एक बार में 50 लगा रहे हैं, 100, 10 ही लगाओ। हम कहते 5 ही लगाओ, लेकिन 5 को क्लियर करो। नहीं बार बार लगाते रहोगे, बार बार बोलते रहोगे तो क्लियरिटी आएगी नहीं जब तक एग्जाम निकलेगा नहीं। चले आगे। चलिए तो फिर इसी बात पर एक टॉपिक नाम, अगर ये 5 क्वेश्चन करके दिखा देता है कोई, रीजनिंग, कोई सहारा नहीं है, ऑप्शन है नहीं। अजी बस बस 5 क्वेश्चन, घटना कल मत करना, मुझे भरोसा है प्रिंसिपल। टाइम शुरू होता है ओनली 5 मिनट्स। सोचिए। चलिए देखते हैं। सर पहले का तो BCJB आ रहा। अब आप रखे रहें, हम हल करेंगे तो मिला लेना।
अब वही चॉइस में आर का जैसे 18 तो प्लस करके कर दिया 18 9। देखो अब समझना बात, बस परेशान मत होना। देखो ये किस नंबर, 18, ये 15, ये क्या है। अब देखो 8 और 1 9, 5 1 6, 3 का 3, 1 और 1 2, बस खत्म कहानी। 4 21 19 20, 4 का मतलब 4 ही रहेगा, 3 जे 10 और 2 खत्म। क्लियर हो गई कि नहीं? यहाँ पे कंचन जी, कंचन जी, तो देखो 11 1 14 3 8 1 14 जोड़ दोगे तो 52 आएगा। कितना? 52 को फिर जोड़ 7 7 का मतलब क्या हो गया? जयंती को भी जोड़ ही देते हैं। 10 1 25 1 14 20 9 80, 8 प्लस 0 8, इसका मतलब H। बात क्लियर हो गई? प्रैक्टिस है। देखो ललिता 12 12 और 1 13 बार 9 20 1 जोड़ दो, जोड़ो जरा। 12 24 25 25 और 20 45 और 9 चौवन है 12 25 25 20 45 55 55 आ गया। 55 से यहाँ कुछ मिला भी नहीं, तो कितने अक्षर हैं? कितने हैं? 6 हैं। तो इस 55 को जरा 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 नंबर 54, कुछ उम्मीद बनी? 9 का मतलब आई, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 1 0 6 कम 6 4 0 6 6 का 36 36 वही याद है। 9 8 6 6 यहाँ तक सोच ही नहीं पाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अरे ये ऑनलाइन क्लास जो है ना, कुछ दिन बाद एक समय वायरल होगी तो गिनीज बुक में जाएगी, दुनिया की सबसे छोटी क्लास। देखो यहाँ पे 1 14 10 1 जोड़ो जरा जल्दी से। 40 41 41 को डिवाइड करते हैं 6 से, 2 3 F H C C F H C C। बात क्लियर हो गई? आ गया बात? ये क्वेश्चन सेम यूपीएसआई में आया था, बिल्कुल सेम रखा। ये जो हाँ जी, इस मतलब सिंस हो जाएगा आप है एम का उल्टा एम, ए का इसका 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 किस नंबर? 26 13 12 4 और 1 6 2 3 1 2 1 7 1। अपोजिट नंबर को जोड़ के रख दिया। जेड एम जेड एम डब्ल्यू 26 13